गुड मॉर्निंग गाइस। ये आज हमारी पार्ट 5 है, यानी कि 5वीं वीडियो है डेप्रिसिएशन की। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना ली। अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके उन चारों वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पे आए। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। इससे पहले हमने पूरी मशीनरी सोल्ड की थी, अब हम मशीनरी का एक पार्ट सोल्ड करेंगे। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है, हम उसको देखेंगे। एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000। एबीसी लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की 80,000 की एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और उसने स्पेंड किया 20,000 उसके इरेक्शन पे 1 अप्रैल 2010 को। दे ऑल्सो पेड ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेज, और उन्हें परचेज के समय पे ब्रोकरेज भी पेड की थी। कितनी? 20,000। कंपनी क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपनी बुक कब क्लोज करती है? 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 2012 कंपनी सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी। कंपनी ने सोल्ड कर दिया 1/3 पार्ट, जो उसकी मशीनरी थी उसका 1/3 पार्ट सोल्ड कर दिया। कितने में? 30,000 का। 30,000 रुपए में उसने सोल्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, और डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज हुआ? 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट बोल दिया तो यहां पर हमें मेथड पता चल गया, कौन सा है? एसएलएम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, और हमें कितने साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है? 4 साल का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वही बनाएंगे, अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट अगर हम बना लेते हैं तो वो बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए पोस्टिंग के लिए। तो हम वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट्स। मशीनरी हमने कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2010 को। ओरिजिनल कॉस्ट, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमारी जो जितने की हमने मशीनरी परचेज की प्लस में स्पेंड, हमने उस पर कितना स्पेंड किया, और ब्रोकरेज, सारी चीज ऐड करेंगे। जब तक का सारा खर्चा ऐड कर देंगे पुट टू यूज, जब से हमने लेके आए, भले हमने उसके ऊपर कितना भी खर्चा किया, तो हमारा यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000। कितना होगा? 1,20,000। 80,000 की हमने मशीनरी परचेज की थी, 20,000 उस पर स्पेंड किया, और 20,000 हमने ब्रोकरेज दी, तो ये हमारा हो गया 1,20,000। ये हमारी हो गई ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब हम यहीं पर इसका 1/3 पोर्शन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने बाद में कितना सोल्ड किया? 1/3 पार्ट जो मशीनरी का था वो सोल्ड किया था, तो हम इसका 1/3 निकाल लेंगे। तो 1,20,000 का 1/3 हमारा हो गया 40,000। इतना मशीनरी हम फ्यूचर में सोल्ड करेंगे। तो हम इन दोनों को पहले ही अलग अलग कर लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम लाइन डाल देते हैं। 1 अप्रैल, यानी कि वही 1 अप्रैल 2010 को ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी? अब 2/3 पोर्शन का हम यहां निकालेंगे और 1/3 का इस साइड। तो 2/3 पोर्शन यानी कि 40,000 हटा दो 1,20,000 में से, तो 80,000 बच गया। तो 80,000 पे अभी हम यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब? 31 मार्च को 2011 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% है। तो 80,000 का 10% आ गया हमारा 8,000। 8,000 इसमें से माइनस करेंगे 72,000 आ गया। ये हमारी हो गई बुक वैल्यू। सिमिलरली ऐसे यहां पर भी करेंगे 1/4/2010। ओरिजिनल कॉस्ट जो 1/3 पोर्शन का था, 1/3 पार्ट, और यहां पर लिख देते हैं हम 2/3 पार्ट। ठीक है, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 40,000, और इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2011 को, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन हटा दो 10%, तो ये हमारा जाएगा 36,000। ये इसकी बुक वैल्यू हो गई 36,000। देन इसके बाद आगे बढ़ते, हमने मशीनरी सोल्ड की थी 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को, तो जब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों पर, 31 मार्च 2012 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%।
अब इस पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है यानी कि SLM, तो जितना डेप्रिसिएशन फर्स्ट में था उतना ही आ जाएगा दोबारा से। तो ये हमारा हो जाएगा 64,000, ये हमारी हो गई बुक वैल्यू। सिमिलरली यहां पर भी 31/3/2012 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन यहां पर भी हमने चार्ज किया, SLM मेथड है तो वही आ जाएगा 4,000, तो हमारा हो जाएगा 32,000 बुक वैल्यू। अब इसके बाद हमने मशीनरी सोल्ड की थी 31 मार्च 2012 को, जब तक का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो 2/3 पार्ट में तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/3 वाले पे पड़ेगा क्योंकि हमने मशीनरी सोल्ड कर दी। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स। हमने कितने में सेल्स की थी मशीनरी, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कंपनी सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर अमाउंट 30,000, 30,000 में सोल्ड कर दी। तो कितने में हमने सेल की, 30,000 में, माइनस कर देंगे तो 2,000 आ गया बैलेंस। तो ये 2,000 हमें क्या हुआ, 32,000 की चीज हमने 30,000 में बेच दी, तो 2,000 हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। क्या हुआ, लॉस। अब ये हमारा 1/3 पोर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इस साइड को भी अब कंप्लीट करेंगे। हमें अकाउंट प्रिपेयर करना था 4 इयर्स का, तो हमें डेप्रिसिएशन भी 4 बार चार्ज करना पड़ेगा। 2 बार हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे हम चार्ज करते हैं 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, सिमिलरली 8,000, ये हमारा आ जाएगा 56,000 बुक वैल्यू। फिर नेक्स्ट टाइम 31 मार्च 2014 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, सिमिलरली अमाउंट उतना ही आएगा जैसे कि हम पहले चार्ज कर रहे थे SLM मेथड से, 8,000 सारे इंस्टॉलमेंट का, और माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 48,000। ये हमारी आ गई बुक वैल्यू। तो यहां तक हमारा वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट का जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे थे, सिमिलरली वही फॉर्मेट यूज करेंगे। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो हम अपने वर्किंग नोट के हिसाब से पोस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमने परचेज कब किया था, 1/4/2010 को, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000। तो अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं तो किस साइड आता है, डेबिट साइड, टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। और डेट हमने कब परचेज की थी, 1/4/2010, तो हमें लिखना पड़ेगा 2010 अप्रैल 1 या 1 अप्रैल आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने और कोई परचेज तो किया नहीं, तो सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2011 31 मार्च या मार्च 31 लिखता हूं मैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोनों लिखेंगे टोटल करके, 2/3 पार्ट का भी और 1/3 पार्ट का। हमने ये सिर्फ वर्किंग नोट अपनी समझ के लिए, क्वेश्चन इजी करने के लिए बनाया है, लेकिन हम मशीनरी अकाउंट में दोनों की साथ में पोस्टिंग करेंगे। 8,000 और 4,000 दोनों को ऐड कर दो, 2011 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल आ गया 12,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000। और कोई डेप्रिसिएशन है, हमने मशीनरी भी परचेज नहीं की और कोई, तो सीधा हम बैलेंसिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,08,000। अब जो बैलेंस सीडी बना है उसकी भी डेट आ जाएगी मार्च 31। अब जो सीडी बना है उसको बीडी तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये हमारा बीडी बन जाएगा 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, 1,08,000। सिमिलरली 2011 में हमने कोई मशीनरी परचेज की नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज किया सीधा, तो 2011 यानी कि यहां पर हो जाएगा 2012 मार्च 31। 2012 मार्च 31 में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 2/3 पार्ट पे 8,000 और 1/3 पार्ट पे 4,000। तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे फिर से हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों का डेप्रिसिएशन हमने ऐड करके लिख दिया, तो कितना आएगा 12,000, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ मशीनरी परचेज की है नहीं, हमने यहां पर मशीनरी बेची है,
तो हम मार्च 31 लिखेंगे, क्योंकि हमने मशीनरी कब बेची थी? मार्च 31 को। कितने की मशीनरी बेची है हमने? 30,000 की। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 31/12/2012 कंपनी 31 मार्च 2012 कंपनी सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर अमाउंट 30,000। तो हमने कितने का सोल्ड कर दिया? 30,000। अगर हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो बैंक के नाम से आता है बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सोल्ड। कितने का हमने बेचा? 30,000 का। हमने ये मशीनरी बेची, उसके बाद बेचने पे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट? हमें हुआ था लॉस। वर्किंग नोट देखिए, 32,000 का सामान हमने कितने में बेच दिया? 30,000 का। तो हमें 2,000 का लॉस हुआ था। तो लॉस की पोस्टिंग हम करते हैं क्रेडिट साइड, मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस, कि हमें इस पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 2,000 का। इसके बाद हमने कोई मशीनरी परचेज की? नहीं। कुछ और किया? नहीं। तो हम सीधा बैलेंसिंग करेंगे, अकाउंट यहां पे क्लोज करेंगे। 1,08,000, यहां पर भी 1,08,000, और बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में आएगा हमारा 64,000। कितना आएगा? 64। अब जो बैलेंस सीडी बना है वो बीडी जरूर बनेगा। तो 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना था हमारा? 64। अब इस साल हमने कुछ किया? नहीं। मशीनरी परचेज की? नहीं। मशीनरी सोल्ड की? नहीं। तो सिमिलरली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31 बाय डेप अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? अब देखो, 1/3 पार्ट को हमने बेच दिया। अब बचा हुआ डेप्रिसिएशन जो हमने 2/3 पार्ट पे चार्ज किया था, सिर्फ वही अमाउंट लिखेंगे इस बारी हम, क्योंकि मार्च 31 में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? 8,000। तो हम यहां पर 8,000 लिखेंगे। इसके बाद हमने और कुछ किया है? नहीं। तो सीधा बचा हुआ बैलेंस हम बैलेंस सीडी में डाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में आ जाएगा हमारा 56,000। जो बैलेंस सीडी बना है अब उसको बीडी बनाएंगे। 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितना आएगा? 56,000। अब इस ईयर में हमने कुछ मशीनरी परचेज की? नहीं। कुछ मशीनरी सोल्ड की? नहीं। तो सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2014 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें भी डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया था? 2/3 पोर्शन पे चार्ज किया था डेप्रिसिएशन 31/3/2014 पे 8,000। तो हम यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना लिखेंगे? 8,000। फिर बचा हुआ बैलेंस हम सीधा डाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये हमारा आ जाएगा 48,000। फिर इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे, ये आ जाएगा 56,000 और ये भी आ जाएगा 56,000। अब हमें क्या करना है? जो हमारा सीडी बना है इसको भी बीडी बना के रखना है हमें। यहां पर हम यहां पर छोड़ेंगे तो इसका मार्क्स कटता है हमारा, लेकिन हम इसको बीडी बना के छोड़ेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। टू बैलेंस बीडी 48,000। यहां तक लाने के बाद हम अपना बुक्स क्लोज कर देंगे। अब जाके हमारा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।